बीते 1.5 साल से गजा में चल रही जंग से फिलिस्तीनी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। तबाही का वो मंजर-ए-आम कि लफ्जों में बयां करना मुश्किल है। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद से इसराइल ज्यादा आक्रामक हुआ और लगा मानो अपनी ताकत का प्रदर्शन न सिर्फ गजा में बल्कि दुनिया के सामने कर रहा हो। ट्रंप शुरू से ही गजा वासियों को किसी दूसरे देश में बसाने की मंशा को साफ कर चुके हैं और अब एक बार फिर गजा को लेकर अमेरिका का एक चौंकाने वाला बयान सामने आया है। अमेरिका की ट्रंप सरकार युद्धग्रस्त गजा पट्टी से करीब 10 लाख फिलिस्तीनियों को स्थायी रूप से यानी परमानेंटली लीबिया भेजने की योजना बना रहे हैं। जी हाँ, ट्रंप प्रशासन इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार भी कर रहा है और इस संबंध में लीबिया के नेतृत्व के साथ चर्चा भी कर चुका है। इस योजना के तहत लीबिया को उन अरबों डॉलर की धनराशि को जारी करने का प्रस्ताव दिया गया है जो अमेरिका ने 1 दशक से अधिक समय पहले फ्रीज कर दी थी। NBC न्यूज ने 5 सूत्रों के हवाले से लिखा है कि इस योजना पर पिछले कुछ समय से अमेरिका और लीबिया की लीडरशिप से बातचीत चल रही है। इन चर्चाओं की जानकारी रखने वाले 2 व्यक्तियों और एक पूर्व अमेरिकी अधिकारी ने NBC को बताया कि इस प्रस्ताव के तहत अमेरिका लीबिया की अरबों डॉलर की संपत्ति को वापस देने पर विचार कर रहा है। हालांकि अमेरिकी सरकार के एक प्रवक्ता ने इन रिपोर्ट्स को खारिज करते हुए कहा कि रिपोर्ट असत्य है। जमीन पर हालात ऐसे किसी प्लान के अनुकूल नहीं है। ऐसी कोई भी योजना चर्चा में नहीं रही है और इसका कोई तर्क नहीं बनता। 2011 में मुअम्मर गद्दाफी की हत्या और शासन के पतन के बाद से लीबिया लगातार अस्थिरता का सामना कर रहा है। देश पूर्व और पश्चिम के 2 भागों में विभाजित हो गया है, जहां विभिन्न सशस्त्र गुट सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में फिलिस्तीनी नागरिकों को वहां पुनर्वासित करना एक व्यवहारिक और मानवीय चुनौती बन सकती है। इधर इसराइल ने शुक्रवार को गजा में दर्जनों हवाई हमले किए, जिनमें स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार 108 लोगों की मौत हो गई, जिनमें अधिकांश महिलाएं और बच्चे शामिल थे। इसराइल का कहना है कि हमले हमास पर दबाव बनाने और बंधकों की रिहाई के लिए युद्ध को अगले चरण में ले जाने की तैयारी का हिस्सा है। इसराइल ने यमन के 2 बंदरगाहों पर भी हमले किए, जिनके बारे में उसका दावा है कि वहां से हूती विद्रोही हथियारों को ट्रांसफर कर रहे थे। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि इन हमलों में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 9 लोग घायल हुए हैं। जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वे चाहते हैं कि जॉर्डन, मिस्र और अन्य अरब देश गजा से फिलिस्तीनी शरणार्थियों को अधिक संख्या में स्वीकार करें। उन्होंने उस समय कहा था कि गजा वासियों को दूसरे देश में इसलिए बसाने की तैयारी की जा रही है ताकि इस तबाह हो चुके इलाके को साफ किया जा सके और नई शुरुआत दी जा सके। उन्होंने कहा था कि ये लगभग एक ध्वस्त इलाका है, लगभग सब कुछ नष्ट हो गया है, लोग मर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि कुछ अरब देशों के साथ मिलकर कहीं और मकान बनाए जाए जहां ये लोग शायद शांति से रह सकें। हमास के गजा प्रमुख और इसराइल के साथ अप्रत्यक्ष वार्ताओं में शामिल खलील अल हय्या ने टेलीविजन पर दिए एक भाषण में कहा कि उनका संगठन सभी बंधकों के बदले इसराइली जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई के लिए तत्पर है, बशर्ते युद्ध को पूरी तरह समाप्त किया जाए। उन्होंने अंतरिम संघर्ष विराम के किसी भी प्रस्ताव को ठुकरा दिया है।